जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला है। आप जब बीएचयू काउंसलिंग कराओगे तो आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझना, जो कि अपग्रेड एंड फ्रीज रूल। अगर आप इस चीज को नहीं समझते तो शायद तक आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छे मार्क्स होने के बाद भी आपको बहुत ही घटिया सब्जेक्ट या जो आप अच्छा सब्जेक्ट मिल सकता था, मेन कैंपस मिल सकता था, वो आपको नहीं मिलेगा। इसको कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हमको सही प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट करना होता है। प्रेफरेंस ऑर्डर जब हम सही सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हमको उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है। ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में मुझे मेरा 3rd नंबर का प्रेफरेंस मिला, जो कि है डीएवी पीजी कॉलेज। सेकंड राउंड में कट ऑफ और कम चली गई तो मेरा अपग्रेड कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड राउंड में और कम प्रेफरेंस चली गई तो शायद तक मुझे अपग्रेड होकर डिपार्टमेंट एंड मेन कैंपस मिल जाए। एंड उसी को अपन कहते हैं अपग्रेड एंड फ्रीज रूल। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रख दिया, आप लोगों के लिए जाकर उसको देख लेना। हाउ टू सेलेक्ट प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाई जाती है, जब आप उसको देखोगे तो आपको ये चीज बहुत बढ़िया समझ में आएगी। लेकिन मैं फिर भी एक बार इसमें समझा देता हूँ आप लोगों को। एंड ये जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा ना, ऑफिशियल डाटा से बताऊंगा। ठीक है, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम बीएचयू का है 2026 का, मैं इसी से आपको इसमें समझाऊंगा। पेज नंबर 13 में इसके बारे में क्लियरली मेंशन भी बीएचयू ने करके रखा हुआ है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मुझे आपका सिर्फ 30 सेकंड का टाइम चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपकी हेल्प करके जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल में आओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सीयूटी पीजी के लिए तुमको हर अपडेट, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, हमने उसके बारे में भी अपडेट किया है। तो सिर्फ बीएचयू डीयू जेएनयू नहीं, हम हर यूनिवर्सिटी का अपडेट आपको करते हैं। सेकंड, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जिस उसमें ऑलमोस्ट 11,000 बच्चे जुड़ कर रखे हुए हैं, तो जो भी अपडेट आती है आपको हम उसमें ही मेंशन करते हैं। सेकंड, मुझे ये भी चीज मालूम है कि कई बार भैया मेरे ऐसे डाउट्स होते हैं जो शायद तक मुझे आपसे डायरेक्टली पूछना होता है, तो हम कैसे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो रिसेंटली मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाया है सीयूटी विद संस्कार। @ मत लगाना, सर्च में जाना एंड इसमें सीयूटी विद संस्कार सर्च करना एंड आपके जो भी डाउट होंगे आप इसमें मेंशन कर सकते हो। मैं आपका इसमें 24 आवर्स के अंदर आपको उसमें रिप्लाई कर दिया जाएगा। सेकंड, आप विपुल सर ऑफिशियल में भी रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हमारे बैचेस ज्वाइन करने फॉर 2027 प्रिपरेशन, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो। वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि कैसे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो हमारा चैनल जिसमें 11,000 बच्चे जुड़े हैं, वो आप एंड तक देख लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, और पेज नंबर 13 में क्लियरली चीजें मेंशन्ड है, तो उसको हम देख लेते हैं। पेज नंबर ये हमारा 11 है, 12 और यहाँ पे 13। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बीएचयू ने, यहाँ पे देख लो। ठीक है, सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ अलॉटमेंट, अपग्रेडेशन एंड फ्रीज। अब ये अपग्रेडेशन एंड फ्रीज है क्या, होता क्या है? तो यहाँ बीएचयू ने नोट डाल के लिखा हुआ है, इन केस ऑफ अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग प्रेफरेंस एंड और कोटा अपग्रेडेशन, द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज पेमेंट ऑप्शन विच विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट्स एडमिशन डैशबोर्ड फॉर ईच राउंड। अभी क्या इसका मतलब है मैं जस्ट समझाता हूँ, लेकिन आप नीचे वाला पॉइंट भी पढ़ लो। इफ द अपग्रेडेड प्रेफरेंस हैज हायर फी, द कैंडिडेट मस्ट पे द डिफरेंस। ऑन द अदर हैंड, इन केस द अपग्रेडेड कोर्स हैज द लोअर फी, रिफंड विल बी मेड। अपन एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, दो एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, एक एमएससी का एग्जांपल ले लेते हैं, एक एमए हिंदी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एमएससी जो होता है बीएचयू में, वो बीएचयू के मेन कैंपस में भी चलता है, और बीएचयू का जो साउथ कैंपस है, जिसको हम आरजीएससी कहते हैं, राजीव गांधी साउथ कैंपस, यहां पर भी चलता है। ठीक है, आरजीएससी। अब मान लो मुझे पहले राउंड में मिलता है आरजीएससी, और मुझे यहाँ पे मिल जाता है एमएससी इन जूलॉजी में, मुझे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब आरजीएससी की फीस मान लो तुम्हारी 40,000 रुपए है, और मुझे पहले राउंड में एडमिशन मिल गया, मैंने यहाँ पे अपना एडमिशन करा लिया। सेम अपन एमए हिंदी का एग्जांपल ले लेते हैं। एमए हिंदी बीएचयू के मेन कैंपस में भी चलता है, जिसको अपन बीएचयू में डीएमसी कहते हैं। डीएमसी मतलब होता है डिपार्टमेंट एंड मेन कैंपस, यहाँ पर भी तुम इसको डीएमसी ही कहोगे, डिपार्टमेंट एंड मेन कैंपस। फिर बीएचयू में एक और फीमेल्स के लिए मतलब कॉलेज है, महिला महाविद्यालय, तो मैंने सेकंड नंबर पे ये भरा था। थर्ड नंबर पे मेरा डीएवी पीजी कॉलेज था, और फोर्थ नंबर पे मैंने वीकेएम भर के रखा हुआ था। अब मान लो मुझे फर्स्ट राउंड में मुझे डीएवी पीजी कॉलेज मिल गया। ठीक है, डीएवी पीजी कॉलेज मिल गया, मुझे ये वाला कॉलेज मिल गया एमए हिंदी के लिए। अब जैसे ही मुझे कॉलेज मिलेगा, सबसे पहला तो मेरा ये रहेगा, मैं फीस पेमेंट कर दूंगा, और कहीं ना कहीं मेरा बीएचयू में एडमिशन जैसे मैं फीस पेमेंट करूंगा, ये श्योर हो चुका है। अब फीस पेमेंट करने के बाद ही बीएचयू तुमको दो ऑप्शन देगा, यहाँ पे लिखा रहेगा अपग्रेड और यहाँ पे लिखा रहेगा फ्रीज। एमएससी वाले स्टूडेंट को भी, जिसने आरजीएससी में एडमिशन लिया हुआ है, उसको भी सेम बोलेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा अपग्रेड और यहाँ पे लिखा रहेगा फ्रीज। इसका मतलब क्या है, बीएचयू ये बोल रहा है आपको पहले राउंड में डीएवी मिल गया है, आपके मार्क्स मान लेते हैं 210 नंबर है, क्या पता थर्ड राउंड आते आते मेन कैंपस कट ऑफ ही 208 नंबर पहुंच जाए, तो आपको डीएवी से तो मेन कैंपस मिल जाना चाहिए था। और डीएवी फीस मान लो 15,000 रुपए है, और मेन कैंपस की फीस भैया मान लो 5,000 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, तो बीएचयू क्या बोल रहा है, आप एक काम करिए, अपने आप को ना अपग्रेड में लगा दीजिए। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड में रखा हुआ है, तो अगर आपके मार्क्स कम, मतलब हमारे कट ऑफ कम जाती है, आपके मार्क्स ज्यादा रहेंगे, तो आपको हम ऑटोमेटिक डीएवी से उठा के महिला महाविद्यालय या हम बीएचयू मेन कैंपस ले जाएंगे। अगर जैसे तो आपने फीस यहाँ 15,000 पे की है और मेन कैंपस की फीस 5,000 है, तो आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। 5,000 बीएचयू आपके 15,000 से ही कट कर लेगा, और 10,000 आपके बैंक खाते में वापस आ जाएंगे। समझ में आया? सेम आरजीएससी में समझ लो, आरजीएससी में मान लो मुझे एमएससी जूलॉजी करना था, फीस थी 40,000 रुपए। ठीक है, फोर्थ राउंड में मेरा अपग्रेड होकर मुझे बीएचयू का मेन कैंपस मिल गया, जो कि वाराणसी वाला है यहाँ पर, क्योंकि आरजीएससी मिर्जापुर में बना हुआ है, और बीएचयू के मेन कैंपस फीस 28,000 है, तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना है। उसी 40,000 में से बीएचयू 28,000 कट कर लेगा और मुझे 12,000 रुपए लौटा देगा मेरे बैंक अकाउंट में, जो कि मैंने अपने फॉर्म भरते वक्त, फॉर्म मतलब जो मैंने बीएचयू काउंसलिंग में अपना जो अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड दिया था ना बीएचयू, उसे मेरे 12,000 रुपए लौटा देगा। लेकिन बीएचयू ये तभी करेगा जब आपने अपना फी पेमेंट करने के बाद अपने
आपको अपग्रेड में सेलेक्ट करके रखा है, भले ही आप ऑल इंडिया टॉपर हो। और अगर आपने गलत प्रेफरेंस भर के रखा था, अब गलत प्रेफरेंस क्या है मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, पर एक बार मैं फिर से बता दूंगा तुम लोगों को। पर यहां देखो, अगर आपने फी पेमेंट किया और डीएवी मिलते ही आपने फ्रीज कर दिया, फ्रीज मतलब जो मिला वही चाहिए आपको, तो भले ही सेकंड थर्ड राउंड में कट ऑफ बहुत कम चली जाए, आप शायद तक मेन कैंपस के लायक थे, बीएचयू आपको मेन कैंपस नहीं देगा। सिंपली यही चीज यहाँ पे बीएचयू ने मेंशन करके रखी हुई है। अब यहाँ पे देखो आपको समझ में बढ़िया से आएगा। इन केस ऑफ अपग्रेडेशन इंक्लूडिंग प्रेफरेंस और कोटा, अगर प्रेफरेंस में भी अपग्रेड हो रहा है तो भी, और कोटा में भी हो रहा है तो भी, द कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज पेमेंट ऑप्शन विच विल बी अवेलेबल ऑन द कैंडिडेट एडमिशन डैशबोर्ड फॉर ईच राउंड। जैसे मैं समझाता हूं, जैसे मान लो पहले राउंड में मुझे मिल गया था डीएवी, ठीक है। अब मान लो सेकंड राउंड आया, सेकंड राउंड में मुझे बोला गया कि आपको एमएमवी मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पेमेंट का ऑप्शन है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपग्रेड में छोड़ के रखा हुआ था। मैं यहाँ पेमेंट में क्लिक करूंगा, अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक मुझे डीएवी से एमएमवी में प्रमोट कर देगा। फिर फोर्थ राउंड में मुझे मिल गया बीएचयू, ठीक है। अब बीएचयू की फीस तो और कम होती है, और मैंने अभी भी अपने आप को फ्रीज नहीं किया था, अपग्रेड में ही रखा था, तो बीएचयू एमएमबी से मुझे लाके बीएचयू में ला देगा मेन कैंपस में, और मेरी फीस यहाँ पर भी एडजस्ट हो जाएगी। पर बाय चांस मान लेते हैं कि मेरी एमएमबी की फीस 5,000 थी, बीएचयू की फीस 6,000 है, तो मुझे 1,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, जो फीस ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर ज्यादा फीस से कम फीस में आओगे तो तुम्हारा बचा हुआ पैसा ऑटोमेटिक बैंक खाते में डाल देंगे। जो पैसा अगर ज्यादा पे करना पड़ेगा तो आपको वो अपग्रेड वाला जब ऑप्शन आएगा आपके पास, जब आपको नई सीट आएगी तो उसमें आपको जो भी थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, जो भी फीस का बच्चा को चला वो आपको पे करना पड़ेगा, एंड आपको नई वाली सीट में एलोकेट कर दिया जाएगा। अब इसको यहां ध्यान से पढ़ो। इफ द अपग्रेडेड प्रेफरेंस हैज द हायर फी, अगर ज्यादा उसकी फीस है, द कैंडिडेट मस्ट पे द फीस डिफरेंस। मतलब पहले आपने 10,000 भरा था, अब आपको जो नया सब्जेक्ट मिला उसकी फीस 20,000 है, तो 10,000 हम पुराना वाला ही आपका मान लेंगे, आप 10,000 और भर दीजिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इन केस द अपग्रेडेड कोर्स हैज द लोअर फी, अगर मान लो पहले तुमने 10,000 वाला कोर्स मिला था, तुम्हें 5,000 वाला कोर्स मिल गया, तो हम 5,000 तुम्हारे लौटा देंगे, सिंपल ये लिखा हुआ है। इफ अ कैंडिडेट फेल टू पे और एडजस्ट द एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, it will be considered a cancellation of the allotment upgraded seat. In case of non payment the admission will be cancelled. आपको हर राउंड में एडमिशन आता है, 24 घंटे का टाइम दिया जाता है फी पेमेंट करने के लिए। अगर तुमने जो अपग्रेड वाला ऑप्शन में तुमको नई सीट मिली है उसका तुमने पेमेंट करके एक्सेप्ट नहीं किया, जो भी कम पेमेंट ज्यादा पेमेंट जो भी तुमने करके एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुमको पुरानी वाली सीट ही मिल जाएगी, नई वाली सीट तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आने वाली, फिर तुम्हारे हाथ से चली गई वो, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये था हमारा अपग्रेड एंड फ्रीज रूल। जैसे बीएचयू का एलोकेशन राउंड स्टार्ट होगा ना, तो हम तब भी इसके बारे में आके समझाएंगे, लेकिन अभी इस चीज के बारे में ध्यान रखना। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जब तुम बीएचयू की काउंसलिंग करा रहे हो वहां पे मैंने प्रेफरेंस फिल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, इससे पहले वो वीडियो पड़ा होगा, जाके देखना, मैंने कल ही वीडियो को अपलोड किया है। और उसके बाद तुमको अपग्रेड एंड फ्रीज रूल समझना है। प्रेफरेंस फिल बेसिकली होता क्या है भैया, जरा वो समझ लो। मान लो तुम ऑल इंडिया टॉपर हो, तुम्हारे 210 नंबर आए हैं, तुमने पहले नंबर पे डीएवी को चूज कर दिया, दूसरे नंबर पे डीएमसी को चूज कर दिया। मतलब आप चाहते हो कि मैं एफिलेटेड कॉलेज में ज्यादा मेरा पढ़ने का मन है, मुझे डीएमसी में पढ़ने का मन नहीं है, मतलब आप एफिलेटेड कॉलेज की 15,000 रुपए फीस दोगे, जो कि एफिलेटेड कॉलेज है, और आपने डीएमसी को क्योंकि सेकंड नंबर पर रखा था और आपके मार्क्स इतने अच्छे थे कि आपको पहला अलॉटमेंट ही मिल गया, तो आपको डीएवी ही मिला रहेगा। तो प्रेफरेंस बहुत 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 ध्यान से भरना, ठीक है। एंड हम मेन कैंपस को डीएमसी कहते हैं, यहाँ पे बीएचयू ने लिख के भी रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे जब हम एब्रिविएशन में जाएंगे ना, यहाँ पर ये देखो आप, डीएवी मतलब होता है डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस, जो कि पीएचयू का मेन कैंपस होता है। डीएवी मतलब होता है डीएवी पीजी कॉलेज, जो इसका एफिलेटेड कॉलेज है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आरजीएससी भी लिखा होगा, ये देखो आरजीएससी मतलब होता है राजीव गांधी साउथ कैंपस, जो कि है बीएचयू का, लेकिन सब लोग बीएचयू के मेन कैंपस के लिए ही मरते हैं, है ना। तो हमको अपना प्रेफरेंस ऐसे सेट करना है कि सबसे पहले बीएचयू का मेन कैंपस डीएमसी, फिर डीएमसी इन पेड कोर्स, फिर महिला महाविद्यालय, फिर एफिलेटेड कॉलेज। अगर मैं एमएससी वाला हूँ देन डीएमसी, डीएमसी का पेड कोर्स, फिर आरजीएससी, जिससे मुझे ऊपर से ऊपर मतलब नीचे से ऊपर तरफ का बेहतरीन सब्जेक्ट मिले, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने बकवास सब्जेक्ट ऊपर भर दिया, वहीं आके मेरी सीट लॉक हो गई, समझ रहे हो ना वैसा। तो मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो में तुम्हारी हेल्प की होगी, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, हमसे बीएचयू के बारे में बात कर रहे हैं, और भी चीज़ों के बारे में मेंशन करते हैं, हर इन्फॉर्मेशन मैं तुमको यहाँ आके ऑलरेडी दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके डाउट्स रहते हैं कि भैया मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट का सेंट्रल का है या स्टेट का है, डेट उसका पुराना है, कैसे प्रेफरेंस फिल करना है, मेरे कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट हो सकता है, कौन सा बेस्ट कॉलेजेस हो सकता है, क्या मेरा इस नंबर पर यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। तो आपसे हम उस चीज़ के लिए डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, एंड इसका सबके लिए रिप्लाई कर पाना बहुत इंपॉसिबल है, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप में 10-11 हज़ार बच्चे हैं। लेकिन जो लोग भी जिनके कुछ डाउट्स रहते हैं, आप कोशिश कर सकते हो कि आप अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आप CUT विद संस्कार सर्च करना, ठीक है। आप यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। एंड सेकंड है विपुल सर ऑफिशियल, आपका हम यहाँ जितना रिप्लाई कोशिश करेंगे कि आपको हम आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाएं, ठीक है। सेकंड, आप हमारा 1-to-1 इंडिविजुअल काउंसलिंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ है। भैया ये बैच किस बात के ऊपर है, तुमको जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वहाँ मैं यहाँ के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताने वाला हूँ, उसका एक भी पैसा नहीं लगेगा। बट आपको आपके नंबर पे आपके लिए कौन से टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस हो सकते हैं, आपका वहाँ पे एडमिशन हो सकता है नहीं हो सकता है, अगर तुमको वो जानना है, उस चीज़ के बारे में पूरा एनालिसिस चाहिए कि भैया मैं पहली बार मैंने सोशियोलॉजी का एग्जाम दिया, सोशियोलॉजी के टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस कौन से, आप रिसर्च करके बता दो। मेरे नंबर पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुझे ये बता दो। अगर मुझे
मुझे ये जानना है इस कॉलेज में हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं किससे पूछ पाऊँ, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपको 999 का मिल जाएगा, जिसमें हम आपकी 2 यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग खुद करेंगे, 2 यूनिवर्सिटी काउंसलिंग खुद करेंगे, उसका पूरा फॉर्म भर के भी आपको देंगे। हाँ, तुमको बस एक बार फॉर्म अपना चेक करना पड़ेगा, फी पेमेंट करना पड़ेगा, आपका काम डन। और आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उसके बारे में बताना भी हमारा काम रहेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो 2027 वाले स्टूडेंट है तो आप हमारा 2027 का जीत बैच ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको ऑलरेडी अवेलेबल है ऐप पे, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका प्राइस है 399, ठीक है। सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे आप लोगों को इसमें, PYQs, लाइव क्लासेस, सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। अब मैं लास्टली ये बता देता हूँ कि आप लोग हमारा व्हाट्सअप चैनल कैसे ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टा का मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो देखो, कोई भी वीडियो उठा लेना, स्टडी कैपिटल का कोई भी वीडियो उठा लेना, मेरा भैया का किसी का वीडियो उठा लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला वीडियो उठा लेते हैं, है ना। थोड़ा नीचे आना, मोर में क्लिक करना, नीचे आना, डिस्क्रिप्शन में मोर में क्लिक करना, और यहाँ पे आपको दिखेगा अवर व्हाट्सएप चैनल फॉर ऑल अपडेट CUTPG, इसमें क्लिक करना। 11,000 बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो 11,000 बच्चे टाइम पास करने के लिए नहीं जुड़ते हैं ना, 11,000 बच्चे एक मायने रखते हैं, तो आप ज्वाइन कर लेना। छोटी मोटी जो भी अपडेट आती है मैं यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कोई अगर डाउट पर्सनली पूछना है तो इंस्टा मैंने बता दिया ID, एंड अगर आप चाहते हो भैया मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, देन हमारा 1-to-1 काउंसलर वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। प्रेफरेंस वाला कोर्स जरूर देख लेना, BHU में और कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज है, उसके ऊपर वीडियो आ रहा है, तो वेट करना, सारे वीडियो आपको यहीं देखने को मिलेंगे। थैंक यू।